अब आपको बताएं, कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद शाहिद नियाज का तबादला हो चुका। मोहम्मद शाहिद नियाज को कमिश्नर फैसलाबाद से तब्दील करके चीफ सेटलमेंट कमिश्नर लगा दिया गया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से जहां कमिश्नर फैसलाबाद तब्दील कर दिए गए हैं, शाहिद नियाज का तबादला हो चुका है। मोहम्मद शाहिद नियाज को कमिश्नर फैसलाबाद से तब्दील करके चीफ सेटलमेंट कमिश्नर लगा दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद शाहिद नियाज का तबादला हो चुका है। शाहिद नियाज का तबादला होने के बाद उन्हें चीफ सेटलमेंट कमिश्नर लगा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब से। जी खोकर साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी, पंजाब के तमाम कमिश्नर जो है उन्हें तब्दील कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अहमद जान को ओएसडी बना दिया गया है। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात किया गया है, जबकि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद को ओएसडी बना दिया गया है। मोहम्मद अफजल नासर खट्टक को कमिश्नर मुल्तान तैनात किया गया है। नासिर महमूद बशीर को कमिश्नर डीजी खान तैनात किया गया है और कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मनान को ओएसडी बना दिया गया है। लियाकत अली चट्ठा को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया है। अहमद कमाल मान को कमिश्नर गुजरात से ओएसडी बना दिया गया है। कमिश्नर गुजरावाला गुलाम फरीद को ओएसडी बना दिया गया है। नवीद हैदर शराजी को कमिश्नर गुजरावाला तैनात किया गया है। कमिश्नर साहिवाल जवेद अख्तर महमूद को ओएसडी बना दिया गया है। शोएब इकबाल सैयद को कमिश्नर साहिवाल तैनात किया गया है और मोहम्मद शाह नियाज जो कमिश्नर फैसलाबाद थे उन्हें तब्दील करके चीफ सेटलमेंट कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर साहब अपडेट करने के लिए। डॉलर कैप खत्म होते ही डॉलर बेकाबू हो गया। बरामदी सेक्टर के रॉ मटेरियल के साथ साथ धागे की कीमतों को भी पर लग गए हैं। डॉलर से कैप हटाना रॉ मटेरियल के लिए खतरनाक बन गया। रॉ मटेरियल की मार्केट्स में कीमतें मजीद बढ़ गईं। मरकजी रॉ मटेरियल पॉलिस्टर फाइबर की कीमत एक रोज में 15 रुपए किलो तक बढ़ गई। रॉ मटेरियल महंगा होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बड़ा इजाफा होने का सफर शुरू हो गया, जो एक्सपोर्टर्स के लिए आलमी ऑर्डर्स की मुकर्रर कीमत पर तकमील और नए ऑर्डर्स में रुकावट बनेगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा खालिद नदीम कहते हैं, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का बड़ा मसला भी सामने आ रहा है। कल एकदम से जो डॉलर का बैंक रेट्स है वो तकरीबन 22 से 24 रुपए बढ़ा है, जो कि बड़ा अनसर्टन है। तो ये खुशाइंद बात कि हमारी ओपन मार्केट का और बैंक का रेट एक होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा हमारी खासकर इंपोर्ट्स को। दूसरी तरफ बढ़ते डॉलर के फौरी असरात और विस्कॉस धागे की एक कोन की कीमत ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 रुपए इजाफे के बाद फी कोन 198 रुपए हो गई। सनतकारों ने हुकूमत के आगे हाथ जोड़ लिए, कहते हैं कि हुकूमत और सियासतदान छोटी सी फैक्ट्री इन मौशी पॉलिसियों में रहते हुए चलाकर दिखाएं। एक साल में 100% से ज्यादा इस धागे का रेट बढ़ गया, आगे बिजली का रेट बढ़ रहा है। आप लोग अपनी बारियां लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कह रहा है जी मैंने आना है, दूसरा बंदा कह रहा है मैंने आना। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का किसने सोचना है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कैप खत्म की तो हुकूमत कुछ कंट्रोल भी रखती तो इतने बुरे हालात ना होते। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। सराफा मार्केट में सोना 3000 रुपये फी तोला महंगा हो गया। एक तोला सोने की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई का एलपीजी परिवार हुकूमत ने एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 10 रुपये तक बढ़ा दी। महंगाई को काबू करना किसी के बस में ना रहा। सुई गैस का बहरान तो पहले ही संगीन था, ऐसे में ठंडे चूल्हों को गर्म रखने वाली एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा करके फी किलो कीमत 270 रुपए कर दी गई। फैसलाबाद में एलपीजी की कीमत बढ़ने पर गैस खरीदने आए खरीदार का कहना था कि हर तरफ महंगाई का राज है, जबकि हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। महंगा यही कहेंगे कि हालात खराब है, सब के हालात खराब है। महंगाई कम करेंगे, गैस भी फिर कम होगी ज्यादा। एलपीजी की कीमत बढ़ने पर दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो लोग 4-4 किलो गैस ले जाया करते थे, आज वो 1 किलो गैस लेने आते हैं। कारोबार खासा मंदी का शिकार है। जहां रोजाना के 10 सिलेंडर बिकते थे, अब 2-3 बेचना भी मुश्किल हो चुका है। एक कस्टमर है ना, वो जो 4 किलो गैस डलवाता वो अब 1 किलो पर आ गया है। गरीब आदमी तो बहुत परेशान है, गाहक भी हमसे बहस करता है। हमारी दुकानदारी में बहुत जीरो पर बिल्कुल आ गई है। खरीदारों और दुकानदारों ने आला हुक्काम से एलपीजी की कीमत में इजाफे को फिल फौर वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद।
सस्ते आटे का हसूल अवाम के लिए कठिन मरहला बन गया। बरामदी गंदम और आटे के कोटे में इजाफा भी शहरियों की मुश्किल कम न कर सका। बरामदी गंदम आई, आटे का कोटा भी बढ़ा, लेकिन लंबी कतारें खत्म ना हुई। गैर मुल्की गंदम आने के बावजूद टोबा के बासी सस्ते आटे के लिए खार हो रहे हैं। महकमा खुराक के मुताबिक दरूनी गंदम की 70,000 बोरियों की तरसील के बावजूद मॉडल बाजार में तवील कतारें मामूल बन गया, जहां दूर दराज से आए मर्दों खवातीन को कई कई घंटे इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। आटा एक तो मिल नहीं रहा, दूसरा ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾ। शहरियों का कहना है कि शनाख्ती कार्ड दिखाने और अंगूठे पर निशान लगाने के बाद सिर्फ 10 किलो का थैला दिया जाता है। खरीदारों ने मुतालबा किया कि महकमा खुराक मर्दों खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए ताकि वक्त की बचत और परेशानी में कमी हो सके। जिधर भी जाएं लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी हैं कि पता नहीं कोई ऐसी नायाब चीज हो जाएगी पाकिस्तान में कि जिसका मिलना नामुमकिन हो गया। औरतों की, बच्चों की इतनी बड़ी लाइनें देखकर दिल खून के आंसू रोते हैं। कितारों में खड़ी खवातीन कहती हैं कि सस्ता आटे के लिए उन्हें धक्कम पेल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर से नोटिस लेकर इंतजामात में बेहतरी का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी की हिदायत एफडीए के चेयरमैन मियां अजीज वारिस, वाइस चेयरमैन कलीमुल्लाह कमोका और एफडीए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तमाम मेंबरान को डिनोटिफाई कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत एफडीए के बोर्ड ऑफ गवर्नर को डी नोटिफाई कर दिया गया। चेयरमैन एफडीए मियां वारिस अजीज को डी नोटिफाई किए जाने का नोटिफिकेशन जारी। वाइस चेयरमैन एफडीए कलीमुल्लाह कमोका को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दीगर तमाम मेंबरान को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। डी नोटिफाई होने वालों में साबिक एमपी आदिल परवेज गुज्जर भी शामिल, यासिर अनवर, जावेद शरीफ, सुल्तान आजम, माजिद हुसैन भी डी नोटिफाई होने वालों में शामिल। फैसलाबाद में नुमान जाहिद, तारिक महमूद और यासिर महमूद को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस की जानिब से सामाही रिपोर्ट जारी कर दी गई। 3,924 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 16 मरीजों में एड्स की तशखीस भी की गई। डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस की जानिब से जारी करदा छमाही रिपोर्ट में बताया गया कि 3,924 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टीबी कंट्रोल डॉक्टर खुरम बिलाल का कहना है कि 3,924 में से 16 मरीज में एड्स की तशखीस पाई गई। इस तरह 2022 के दौरान टीबी के 12,000 से जायद जबकि एड्स के 56 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हमारे 3,924 3924 ये हमारे पेशेंट्स हैं जो कि हमने मतलब कंफर्म केस हमारे जो हमारे पास रजिस्टर हुए हैं इस पीरियड में, जिनको हमने ट्रीटमेंट जो है ना वो 6 महीने के लिए और एक्स्ट्रा पल्मोनरी होने की सूरत में 9 महीने या 12 महीने के लिए हमने उनको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने ये प्रोवाइड की हैं। डॉक्टर खुरम बिलाल का कहना था कि टीबी के मरीजों को तशखीस से इलाज तक की सहूलत फराहम कर रहे हैं, जिसमें टीबी के मरीजों को 6 माह का कोर्स इलाज के लिए करवाया जा रहा है। एड्स के मरीजों को इलाज के लिए मरकजी सेंटर अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हैं वो प्रोन टू होते हैं या एट रिस्क होते हैं कि उनको HIV इन्फेक्शन हो जाए, और सिमिलरली HIV जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनका रिस्क होता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस उनके जो है ना डेवलप हो जाए। डॉक्टर खुरम बिलाल का मजीद कहना है कि टीबी मरीज से मुंसलिक अहले खाना की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। साबिका हुकूमत का अनोखा कारनामा, जहां के तहसील अस्पतालों में MLC की इजाजत तो दे दी मगर सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी। सहूलियात के दम तवज्जोही दस्तियाबी पर शहरी MLC के हसूल के लिए खार होने लगे। शहरियों का कहना था कि डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन की सहूलत मौजूद नहीं, जबकि तहसील अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की फराहमी को यकीनी न बनाया जा सका। मेडिकल कराने के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे जब वो कहते हैं हमारे पास मशीन नहीं है, आप DH जाएं, हम इधर आते हैं, ये कहते हैं आप उधर जाएं, हम तो जलील हो गए हैं। हमारी अपील है कि या इनको मशीन दी जाए या हमारा जो मेडिकल वगैरह हो इधर DH जंग में होना चाहिए। हुकूमत से अपील है। FBI के रवासाल रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के खिलाफ टैक्स चोरी, हक़ाइक़ छुपाने समेत मुख्तलिफ मामलात में से 200 से ज़ायद केसेस की तहक़ीक़ात जारी हैं।
फैसला आबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम की जानिब से रवा माली साल के दौरान 200 से जायद केसेस कायम करके तहकीकात शुरू की गयी। केसेस में मजमूई तौर पर 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी का हदफ रखा गया। हुक्काम के मुताबिक अब तक 50 केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर 500 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी कर दी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक लायलपुर जोन में 116 और चिनाब जोन के 44 केसेस तहकीकात में शामिल किए गए। कारपोरेट जोन के 25 और जहंग जोन में 21 टैक्स गुजारों के मामलात की छानबीन की जा रही है। FBI हुक्काम के मुताबिक 1000 मिलियन रुपए से जायद मालियत के 90 केसेस कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर जेर समात हैं, जिसके बायस इन केसेस की रिकवरी अभी रुकी हुई है। FBI हुक्काम के मुताबिक केसेस में शामिल अफराद ने टैक्स चोरी, हकायक छुपाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कैमरामैन हसन चौहान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में करोड़ों के मंसूबे में सहूलियात का फुकदान। शहबाज नगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर 2 में सीवरेज का निजाम, ना ही सुई गैस का नामो निशान। फैसलाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से शहबाज नगर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर 2 की तामीर जारी, मगर इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए वासा की कोई लाइन दस्तयाब नहीं। स्विमिंग पूल में पानी गर्म रखने के लिए सुई गैस का भी नामो निशान नहीं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से निकासी आब के लिए कोई सीवर सिस्टम नहीं है। सेंटर के किचन और हॉट स्विमिंग के लिए गैस की ट्रांसमिशन का निजाम भी मौजूद नहीं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर को सीवरेज सिस्टम से लिंक करने के लिए 2 किलोमीटर से जायद सीवरेज लाइन बिछाना होगी। कमिश्नर ने सहूलियात की कमी बारे रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहिर महमूद का कहना था कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए दरकार सहूलियात का 80 जायजा लिया जाएगा। बेगर्स होम की तामीर का मंसूबा शुरू न हो सका। लीगी हुकूमत ने मंसूबे के लिए 8 करोड़ मंजूर भी किए। मुख्तशुदा इराजी पर आज भी सन्नाटे, भिखारी आज भी सड़कों पर मौजूद। मंसूबे के तहत सरगोदा रोड बाईपास पर 2 मंजिला इमारत की तामीर होना थी। बेगर्स होम में भिखारियों को खुराक, रिहाइश, तिब्बी और तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाना थी। भिखारी आज भी सड़कों पर शहरियों को तंग करते ही नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में सरकारी इमारतों की छतें कमजोर हो गई। इंतजामिया बड़े सामने के मुंतजर। म्यूनिसिपल कमेटी की इमारत की छत से कंक्रीट अलग, लेंटर का सरिया नजर आने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट की इमारत कमजोर पड़ गई। छत के निचले हिस्से से कंक्रीट उखड़ने लगा और लेंटर के सरिये भी बाहर निकल आए। अमले और साइलिन पर खौफ के साए मंडलाने लगे। खस्ता हाल छत तले काम करने वाले मुलाजमीन और आने वाले साइल दोनों खौफ में मुब्तला हैं। इस हवाले से सरपरस्त जनाब एम्प्लॉइज यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह कहते हैं कि छत को बने हुए कई साल गुजर चुके हैं, जो कि अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है। 1882 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रॉपर तरीके के साथ इसकी कोई जो तामीर है, इसकी मुरम्मत है, वो ना की गई, जिसकी वजह से आए रोज जो मुलाजमीन जो यहाँ काम करते हैं वो भी खतरे में हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ साइलिन आते हैं अपने कामों के सिलसिले में, वो भी खौफजदा होकर यहाँ दाखिल होते हैं। आपने देखा होगा कि लेंटर इसका उखड़ गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से म्यूनिसिपल कमेटी की इमारत का तामीराती काम जल्द शुरू कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब पुलिस में आरपीओ के बड़े पैमाने पर तबादले। डॉक्टर आबिद खान को आरपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सरफराज अहमद फुल्की को आरपीओ फैसलाबाद से SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। पंजाब पुलिस के आला ओहदों में बड़ी उखाड़ पछाड़ सामने आए। आरपीओज के नए तकर्रर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब भर के कंप्यूटर साइंस असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। हायर सेकेंडरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में भी कंप्यूटर टीचर्स की सीटें मंजूर कर ली गई। साइंस असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। हायर सेकेंडरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में भी कंप्यूटर टीचर्स की सीटें मंजूर। इससे कबल सिर्फ हाई स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स की सीट मौजूद थी। एलिमेंट्री स्कूलों में स्केल 16, हायर सेकेंडरी में 17 पर कंप्यूटर टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। SST कंप्यूटर टीचर्स को 17वें स्केल पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर तरक्की मिलेगी। महकमा तालीम पंजाब ने सीटों की मंजूरी दे दी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने तालीमी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुंतखब स्कूलों की फहरिस्त जारी कर दी। सब स्कूलों में जायजा टेस्ट लेने के बजाय फैसलाबाद के सिर्फ 218 स्कूलों में चौथी जमात के तलबा से लार्ज स्केल असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। सब स्कूलों में जायजा टेस्ट लेने के बजाय सिर्फ मुंतखब स्कूलों का टेस्ट लिया जाएगा। स्कूल सरबराहान को बच्चों को टेस्ट की तैयारी करवाने की हिदायत कर दी गई। सरकारी स्कूलों के साथ लेबर डिपार्टमेंट के वेलफेयर स्कूलों में भी बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। डिजिटलाइजेशन के दौर में ज़राई डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम। फैसलाबाद के यूब ज़राई तहकीकाती इदारे ने एक हाथ हिसाब ऐप लॉन्च कर दी।
ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ نے کھاد حساب ایپ لانچ کر دی۔ اب کھاد، فصل اور زمین کے متعلق تمام معلومات کھاد حساب موبائل ایپ پر موجود ہوں گی۔ ڈی جی ایوب تحقیقاتی ادارہ نواز خان میکن کا کہنا ہے کہ اب کسان بھائی ایک کلک سے یوریا، فاسفورس اور پوٹاشیم کھاد کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ہم نے کاشتکار بھائیوں کے لیے ایک ایپلیکیشن ڈیولپ کی ہے ہمارے محکمے نے، جس سے وہ حساب لگا سکتا ہے کہ اس نے کون سی فصل بیجنی ہے اور اس کے 1 ایکڑ کے لیے کتنی کھاد کس مقدار میں درکار ہے اور اس کو ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھاد حساب ایپ سے کسان اپنی زمین کے حساب سے کھاد کی مقدار کو تعین کر سکیں گے۔ ایپ زمین کے رقبے کے حساب سے کھاد کی مقدار کو تعین کرے گا۔ ایوب تحقیقاتی ادارے نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ کسان بہت دور سے کھاد، زمین اور اس کے استعمال کے حوالے سے معلومات لینے آتے ہیں، لیکن اب ایپ کی مدد سے صرف چند سیکنڈز میں تفصیلات دستیاب ہوں گی۔ اپلیکیشن سے اپنی جو بیلنس کھاد ہے، جس میں نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، پوٹاش ہے، اس کا حساب لگا کے بیلنس نیوٹریشن جو ہے بیلنس کھادوں کا استعمال کرے گا، جس سے اس کی پیداوار بھی بڑھے گی، پیداوار کی کوالٹی بھی بڑھے گی اور اس کا خرچ بھی کم سے کم ہوگا۔ اب کسان بھی ہوگا ڈیجیٹلائز اور کرے گا ترقی کی نئی منزل طے۔ کیمرہ وکیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کے زیر تمام اشرا صدائے کشمیر کے سلسلے میں کشمیر بنے گا پاکستان ریلی عرفان آباد سے نکالی گئی۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر تمام فیصل آباد میں اشرا صدائے کشمیر کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی عرفان آباد کے علاقے سے نکالی گئی، جس کی قیادت ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ اس موقع پر آصف رضا قادری کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں حل کیا جانا چاہیے۔ کشمیریوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس پر عالمی برادری کو بیدار کرنے کے لیے آج سے لے کر اگلے اتوار 5 فروری تک اشرا صدائے کشمیر منا رہا ہے۔ اس میں ہم مختلف تقریبات کریں گے۔ آج فیصل آباد ڈویژن کے تمام صوبائی حلقہ جات میں کشمیر بنے گا پاکستان ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آصف رضا قادری کا مزید کہنا تھا کہ مضبوط پاکستان ہی آزادی کشمیر کی ضمانت ہے۔ اشرا صدائے کشمیر منانے کا مقصد مسئلہ کشمیر کو تقویت دینا اور عالمی قوتوں کو بیدار کرنا ہے۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں بدترین ظلم و بربریت کی کارروائیاں قابل مذمت ہیں۔ عالمی برادری کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر چپ کا تالا توڑے۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی میں ہزاروں شہداء کا خون شامل ہے۔ شرکا نے حب وطن اداروں اور پاک فوج پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ریلی کے آخر میں شہداء کشمیر کی بلند درجات اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین نکیل نقاش کے ساتھ خالدہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ کے پین اسکول میں بچوں کے درمیان اسپیلنگ کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانیں اس رپورٹ میں۔ بچوں کے درمیان اسپیلنگ کا مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پروگرام میں ڈائریکٹر پین اسکول سسٹم آصف علی ڈوڈی، صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن چودھری مشتاق اور پرنسپل پین اسکول ناصر علی نے خصوصی شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن چودھری مشتاق کا کہنا تھا کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے اسکولوں میں ایسے مقابلوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے تاکہ بچے نصابی سرگرمی کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمی میں بھی حصہ لے سکیں۔ خیال میں یہ جو اسپیلنگ بی کنٹیسٹ آج ہو رہا ہے بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور بچوں کی لرننگ جو ہے اور ان کی ٹارگیٹڈ ورک جو ہے ٹورڈز اسپیلنگ لرننگ اینڈ اسپیکنگ، یہ فرسٹ سٹیپ ہے اور ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی رہنی چاہیے۔ اساتذہ کی جانب سے پروگرام میں شریک بچوں سے مختلف الفاظ کے اسپیلنگ پوچھے گئے، جن پر بچوں نے درست جوابات دیے۔ اس پر اساتذہ نے بچوں کی ذہانت پر داد دی۔ سال بچوں کی یہ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں اور بچے اس میں بہت بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اسپیلنگ بی کانٹیسٹ میں بچے جو ونر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو پرائزز دیتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ میرے خیال میں ہر اسکول کو اس طریقے سے بچوں کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے۔ مقابلہ میں حصہ لینے والے بچوں نے پروگرام کو پسند کیا اور آئندہ بھی ایسے پروگرام منعقد کرانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد کونسل میں محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہیں نہیں جاتا جو ہو بانٹا کہیں نہیں جاتا، تیرا رستہ کہیں تو جاتا ہے، میرا رستہ کہیں نہیں جاتا۔ فیصل آباد آرٹ کونسل میں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے میں افتخار شاہد، سائمہ الماس، جان کشمیری، سائمہ ضیاء، اصغر رحمانی نے کلام پیش کیا اور سامعین سے خوب داد سمیٹی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر طارق رحمانی، ڈائریکٹر لائل پور میوزیم میاں عتیق بھی موجود تھے۔ شرکا نے مشاعرے کے انعقاد کو سراہا۔ تیرے اترے شباب سے میری خواہشیں کیوں گریز ہوں، یہ فریب ہے ماہو سال کی تجھے دیکھنے کا پیار۔
خواجہ تبسم نے بطور اسٹیٹ اسپیکر اپنی خدمات سر انجام دی۔ شاعر اشفاق نے مشاعرے کا آغاز کیا۔ شاعر ندیم رومی، شاعرہ گلناز، شاعر محمود فضا سعید، شاعر ڈاکٹر جعفر حسن مبارک، شاعر ایچ عاطف، شاعرہ بشرا ناز، شاعرہ سائمہ ضیاء، میزبان اصغر پہلوان، سائمہ الماس اور شاعرہ بسمل صابری نے اپنا کلام پیش کیا۔ مشاعرے کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ادبی لوگوں کو دیکھنے اور سننے کا موقع مل سکے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ خالدہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ گھر، جہیز یا آفس کے لیے فرنیچر چاہیے تو فیصل آباد چلے آئیں۔ 3 روزہ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا آغاز ہو گیا۔ فیصل آبادیوں کے لیے خوشخبری، فیصل آباد لائف سٹائل ایکسپو فرنیچر کا آغاز ہو گیا۔ 3 روزہ فرنیچر میلہ، 50 فرنیچر برانڈز پر 40% رعایت دستیاب۔ فرنیچر میلے میں گھر کا سامان، جہیز کا سامان اور خود کو فٹ رکھنے کے لیے جم کی مشینری بھی موجود۔ ڈائریکٹر مدیحہ عدنان کہتی ہیں کہ فیصل آباد میں ہمیشہ اچھا رسپانس ملا ہے، جس کی بنا پر یہاں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو لگایا جاتا ہے۔ پاکستان سے 50 کے قریب برانڈز لے کے آئے ہیں اور یہ ہمارے کمپنی کا 57th ایڈیشن ہے۔ فیصل آباد کا رسپانس آلویز ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، امیزنگ ہوتا ہے، تو یہاں پہ لوگ آئیں، شاپنگ کریں، ان کو گھر کے ڈیکور سے ریلیٹڈ، فرنیچر سے ریلیٹڈ، شادی بیاہ کے فرنیچر سے ریلیٹڈ بہت اچھے ڈسکاؤنٹس بھی ملیں گے، پیکیجز بھی ملیں گے۔ گھر کے سامان کے ساتھ ساتھ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف ڈریسنگ پیس بھی ایکسپو کا حصہ ہیں۔ شہری کہتے ہیں فیصل آبادیوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ یہ آفر سے گھر کا سامان خرید سکیں۔ فرنیچر کی نمائش لگی ہوئی ہے تو میں نے کافی آرٹیکلز پسند کیے، اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں کیونکہ آج کل ویڈنگ کا سیزن چل رہا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی دی ہے انہوں نے ہمیں اس سیزن میں کہ فرنیچر آئیں۔ ڈسکاؤنٹ پہ بڑا اچھا ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، ہر برانڈ پہ مختلف آرٹیکلز ہیں، تو مجھے بہت اچھی خوشی ہوئی ہے، میں فیملیز کے ساتھ آ کے شاپنگ وغیرہ کر رہی ہوں۔ فیصل آباد میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کے پہلے دن شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فرنیچر میلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ کیمرامین معظم کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پولیس چوتھا کرکٹ ٹورنامنٹ جاری۔ کاؤنٹی اسٹار 11 نے ذیشان فاروق 11 کو شکست دے دی۔ کاؤنٹی اسٹار کا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 200 رنز کا ہدف، ذیشان فاروق 11 111 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔